जय श्री राम, राधे राधे। अभी तक हम पर्सनल ईयर 1 की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 2 की। हो सकता है कुछ लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो उन सभी दर्शकों के लिए हम सबसे पहले जल्दी से ये जानते हैं कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 कंपोनेंट की आवश्यकता होगी, एक डेट की आवश्यकता होगी और एक मंथ की आवश्यकता होगी। ऊपर आप देखेंगे तो किसी की यदि डेट ऑफ बर्थ 2 है, मंथ 11 है, और अगर हमें अभी करंट 2025 जो आने वाला है उसका अगर पर्सनल ईयर जानना है तो हम 2 + 11 + 2025 करेंगे, जिसका टोटल आएगा 4, जो कि उसका पर्सनल ईयर होगा। तो ऐसे ही आप अपने अपने पर्सनल ईयर निकाल कर अपने पास लिख लें। आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 2 की। पर्सनल ईयर 1 में हमने बताया था कि बिगनिंग होगी। अब पर्सनल ईयर 2 में क्या करें, क्योंकि यदि किसी ने मान लो बिगनिंग कर ली, एक्शन ले लिया, अब वो पूरे फ्लो में है, लेकिन उसके लिए अब ये ईयर थोड़ा सा होल्ड करने वाला है। पर्सनल ईयर 2 मून को डोनेट करता है। अब यहाँ पे मैं कोई कंपैटिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसका क्या नंबर है, उसका मून से कंपैटिबल है या नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मून की एनर्जी की, मून की फ्रीक्वेंसी की, मून की वाइब्रेशन की। मून 15 डेज वो राइज करता है, 15 डेज वो रिड्यूस होता है। यानी कि इस साल आपकी एनर्जी या आपके ईयर की एनर्जी कभी राइज होगी, कभी लो होगी। तो सबसे पहले इस साल को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दे, यानी कि आपकी जो भी वर्किंग स्पीड है उसमें थोड़ा सा पॉज लेने लग जाए। दूसरा, ये साल आपका इंट्रोस्पेक्शन का साल है। इंट्रोस्पेक्शन किस चीज की? जो आपने न्यू बिगनिंग शुरू की है, यानी कि आपने कोई नया वेंचर शुरू किया हो, आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया हो, आपने कोई नया रिलेशनशिप शुरू किया हो, आपने जॉब में प्रमोशन ली हो, तो ये साल है उसको इवेल्युएट करने की कि आपको आगे बढ़ने के लिए किस किस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यानी कि सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कर सकते हैं आप। साथ ही साथ आप अपने आप को एनालाइज करके, अपनी चीजों को एनालाइज करके, अपनी मिस्टेक्स को जान करके उनको करेक्ट कर सकते हैं। आप क्रिएटिव ईयर है तो आप जितना अधिक हो सके अपने क्रिएटिव आइडियाज को प्लान करें, जिससे कि आने वाले सालों में आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि यदि आप इस साल पहले साल की तरह, यानी कि पर्सनल ईयर 1 की तरह पूरी एनर्जी दिखाओगे, पूरा जोश दिखाओगे, पूरा पैशन दिखाओगे, तो भी आपको रिजल्ट वो नहीं मिलेंगे, फिर आप डिसहार्टेड हो जाओगे। तो उससे बेटर क्या है कि आप इस साल को थोड़ा सा स्लो डाउन करें, क्योंकि मून है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो ऐसे ही आपकी जो एनर्जी है, आपके जो मूड स्विंग्स हैं, आपकी जो चीजें हैं, कभी चढ़ेंगी, कभी उतरेंगी, कभी चढ़ेंगी, कभी उतरेंगी। तो अपनी स्पीड को स्लो रखिए ताकि आप सब चीजों को बैलेंस कर सकें। अब 2 नंबर यानी कि पर्सनल ईयर 2 केयरिंग को भी शो करता है। तो ये साल आप अपनी फैमिली की केयर कीजिए, अपने सबऑर्डिनेट्स की केयर कीजिए, आपके सबऑर्डिनेट में जो टीम मेंबर्स हैं उनको बिल्डअप कीजिए। यानी कि यदि किसी के पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड है, तो ये वो साल है कि आप उसको वो स्किल एक्वायर करवाएं। अपनी टीम को पूरा एप्रोप्रिएट कीजिए ताकि आप आने वाले सालों में टेक ऑफ कर पाएं अगेन। ये साल में आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको अपने क्रिएटिव आइडियाज देखने हैं, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको प्लान करना है, उसको डिजाइन करना है। दूसरी चीज क्या करनी है? आपको अपने सेल्फ पे वर्क करना है। तीसरी चीज क्या करनी है? आपको अपने सबऑर्डिनेट्स, अपनी फैमिली, सबकी केयर करते हुए, सबकी कंप्लीशन करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम जानेंगे कि इस साल आपको क्या नहीं करना है। यदि आपके मूड स्विंग्स ज्यादा हो रहे हैं तो आपको उसको बैलेंस करना है ताकि आपके रिलेशनशिप, आपके सबऑर्डिनेट उससे इंपैक्टेड ना हो। दूसरी चीज, आपको इस साल एग्रेसिवली नहीं भागना है, आपको इस साल क्रिएटिवली, स्लोली और बहुत ध्यान से चलना है। तीसरी चीज, आपको इस साल कोई भी हैस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, कोई नई बिगनिंग नहीं करनी है। जो भी आप कर चुके हो उसको इवेल्युएट करके उसको इम्प्रोवाइज कैसे करना है, अपने क्रिएटिव आइडियाज को यूज करके उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप ग्रो कर सकते हो, या कैसे आप न्यू आइडियाज क्रिएट कर सकते हो, इस पर काम करना है। आशा करता हूं पर्सनल ईयर 2 से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक काम करेगी। आप इस पर काम करेंगे
तो मैं नहीं समझता पर्सनल ईयर 2 में आपको कोई भी डिचेस होंगे, क्योंकि हमें डिचेस कब लगते हैं, जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यानी कि अगर आपने पर्सनल ईयर 1 में एक्सपेक्टेशन रखी न्यू बिगनिंग की, और सेम एक्सपेक्टेशन अगर आप पर्सनल ईयर 2 में भी रखने हैं, तो मैं आपको अभी बोल देता हूं कि आपको निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए पर्सनल ईयर 2 से वही एक्सपेक्ट करें जो पर्सनल ईयर 2 के पास फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। यदि आप उस फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप एक स्मूथ पर्सनल ईयर 2 को स्पेंड कर पाएंगे, और आने वाले जो आपके पर्सनल ईयर 3, 4, 5 हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से बैलेंस रूप में ग्रो कर पाएंगे, हेल्थ में, वेल्थ में प्रॉस्पेरिटी ले पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, राधे राधे।